यास्मीन अबरार और दानिश अबरार द्वारा उसी प्रकरण में हमारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हमें हमारी ज़मीन के अंदर से उठा के ले गए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो वो खुद कर रहे हैं और जेल भिजवा रहे हैं हमें कि हमारे साथ मारपीट हुई सर। किसने की? सर प्रशासन द्वारा। तो एक तो उनके असिस्टेंट ही हैं, एक उनके ड्राइवर साहब हैं और बहुत सारे झालावाड़ के भी लोग उनके साथ मौजूद हैं जो कंटिन्यूस हमारी जमीन पे आ रहे हैं। रेकी लगा रखी है हमारी, हम जिधर जाते हैं हमारे पीछे पीछे आते हैं। मेरी भतीजी को जो साहब जो 14-15 साल की, उसको तो बंदूक दिखा के धमकाया गया। सवाई माधोपुर से कांग्रेस विधायक व राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के सलाहकार दानिश अबरार और उनकी मां यास्मीन अबरार पर उनके ही भाइयों ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। जमीनी विवाद के मामले में यास्मीन अबरार के पीहर पक्ष के लोगों ने अपने आप को दानिश अबरार के गुंडों से बचाने की अपील की है। आपको बता दें कि झालावाड़ शहर के मुक्तिधाम रोड पर स्थित बेशकीमती जमीन पर पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष व दानिश अबरार की मां यास्मीन अबरार का अपने ही पीहर पक्ष के लोगों से विवाद चल रहा है। यह जमीन 35 बीघा है जो कि पुश्तैनी है। इस पर दोनों पक्ष अपना हक जता रहे हैं तथा जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर कोर्ट ने स्टे दे रखा है। ऐसे में गत 23 मार्च को इस जमीन पर दानिश अबरार द्वारा दबाव डालने के बाद प्रशासन दूसरे पक्ष को नोटिस दिए बिना ही स्टे लगी हुई जमीन पर पैमाइश करवाने पहुंच गया। इस दौरान जब पीहर पक्ष के लोगों ने विरोध जताया तो प्रशासन ने उनको ही हिरासत में ले लिया और जबरदस्ती जमीन की पैमाइश कर दी। पीहर पक्ष का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दानिश अबरार के गुंडों के द्वारा उनकी रेकी की जा रही है तथा उनको बंदूक दिखाकर डराया व धमकाया जा रहा है। बड़ी पोस्ट पे है तो उनको लगता है कि बिल्कुल सही समय जमीन पे कब्जा करके भू माफियाओं को बेच दें, इस पे कॉलोनी बनाए और कल यही तहसीलदार यही एसडीएम उस पे ऑर्डर देंगे कृषि भूमि पे प्लॉट बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। क्योंकि उनका इंटेंशन साफ नजर आ रहा है ना कि हमें कोर्ट भाई उन्होंने जेल में बंद करवा दिया। उनकी तो प्लानिंग ये थी कि उस पर फेंसिंग कराएं और अपना कब्जा करें और बेचें इस जमीन को। और क्या इंटेंशन हो सकती है? अगर उनकी इंटेंशन नहीं है तो कोर्ट का वेट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कोर्ट के आदेशों का वेट क्यों नहीं करते? कोर्ट के स्टे ऑर्डर की भी एक बात सामने आती है इसमें जी। तो क्या पूरा मामला है वो? सर हमारे पास हाई कोर्ट से भी यथास्थिति के आदेश हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हमारा झालावाड़ में भी जो हमारा समझौता हुआ उसके विरुद्ध हमने एक एप्लीकेशन लगाई हुई है कि उस समझौते की भी पालना नहीं हुई है। जो हमसे वादे किए गए थे उस समझौते के वो वादे भी पूरे नहीं हुए। दूसरी बात हमारी रिसीवर वाली भी पेंडिंग है कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमारे छोटे दादा मंसूर आलम साहब उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो ये सब मामला कोर्ट के अंडर है। तो कोर्ट के विरुद्ध तो जाके कैसे सर काम कर रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कोर्ट सबसे परवरीय माननीय न्यायाधीश के अंडर ही हम सबको काम करना पड़ता है, चाहे मैं हूँ, चाहे दानिश अबरार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो कोर्ट तो सर घर बैठी है और मुझे लग रहा है दानिश अबरार जी का ही सारा सिस्टम चल रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो प्रशासन भी कोर्ट के आदेशों को नहीं मानता? सर वो मैं क्लियर बोल रही हूँ ना कि दानिश अबरार जी की जो पावर है उसको वो यूज कर रहे हैं, जो अपना पद है। क्योंकि सर वो तो सीएम के सलाहकार है ना, मुझे लगता है उनको अपना सलाहकार बदलने की जरूरत है कि वो जो उनको राइट सलाह दे कि भाई आप कोर्ट के आदेशों की पालना करें, बकायदा कोर्ट ऑर्डर लेकर आए और जमीन पर आए। इसमें हम क्या गलत कह रहे हैं? ये दानिश अबरार के गुंडों से बचाओ, तो कौन से गुंडे हैं जिनसे बचाने की? सर उनके जो एक तो उनके असिस्टेंट ही हैं, एक उनके ड्राइवर साहब हैं और बहुत सारे झालावाड़ के भी लोग उनके साथ मौजूद हैं जो कंटिन्यूस हमारी जमीन पे आ रहे हैं। रेकी लगा रखी है हमारी, हम जिधर जाते हैं हमारे पीछे पीछे आते हैं। मेरी भतीजी को जो साहब जो 14-15 साल की, उसको तो बंदूक दिखा के धमकाया गया। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। साहब इस लेवल तक वो उतर आए कि उसको बच्ची को बंदूक दिखा रहे हैं। किसने दिखाई बंदूक? सर रेड टी शर्ट में दानिश अबरार के जो वो असिस्टेंट है उनके पास बच्ची ने बंदूक देखी और हमने स्टेटमेंट भी दिया है कि भाई हमें बचाया जाए इनसे गुंडों से। इसकी कंप्लेंट आपने प्रशासन को या पुलिस बिल्कुल प्रशासन की साहब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल हमने कह रखा उनको। और इस पूरे प्रकरण में कलेक्टर साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट है, पूर्व में भी कंटेम्प्ट है, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब के खिलाफ तो ऑलरेडी लगी हुई है। एसडीएम साहब तो मुझे लगता है कि वो तो समझते ही नहीं है कानून, जो कि इतने पढ़े लिखे हैं। ऑलरेडी कंटेम्प्ट होने के बावजूद वो खड़ी फसल पे पैमाइश करा रहे हैं बिना नोटिस के और डोली तोड़ के। सर आप राइट है तो आप रास्ते से आते हैं ना, डोली तोड़ के पैमाइश मुझे नहीं लगता कि होती है कोर्ट के आदेश अनुसार।
आपको इस सारे वाकये के अंदर जो आपको भी लग रहा है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जी आप कोर्ट में जा रही हैं इस मामले को? बिल्कुल सर, ऑलरेडी एसडीएम साहब के खिलाफ तो ऑलरेडी 15 महीने भर पहले कंटेम्प्ट लगा चुके नहीं, हैं। ये जो कंटेम्प्ट जी हालिया जो पेमाइश वाकया- के खिलाफ जी 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 हालिया- बिल्कुल बिल्कुल सर, हम इसके खिलाफ भी करने वाले हैं और हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हुई, जो पुलिस ने कार्रवाई की, उसके खिलाफ भी हम चाहते हैं कि हमने उनसे बोला कि आप हमारी, हम उसको अस्वीकार करते हैं कि हमने कोई शांति भंग का कोई मामला किया, हम अपनी जमीन में खड़े थे, हम बकायदा मांग कर रहे थे आप ऑर्डर दिखाएं, उसके बावजूद हमें ले गए, हमने मांग की कि हमारा मेडिकल कराया जाए, प्रशासन सुनने को ही रेडी नहीं है। फरमाइश के ऑर्डर किसने दिए? और सर हमें दिखाया क्यों आज नहीं, हम कलेक्टर बार-बार कलेक्टर साहब इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, चेंबर में बैठ के आप एसडीएम साहब को भेज रहे हो, एसडीएम साहब एक घंटा फोन पे बात कर रहे हैं और वो फोन डिस्कनेक्ट करते ही उन्होंने कहा गो हेड, कार्रवाई करो। और हमें क्यों नहीं दिखाया जाए सर कोर्ट? हम तो कह रहे हैं ओपनली कि आप कोर्ट को ऑर्डर दिखाइए और अंदर आइए। हम क्यों नहीं बराबर दिखाया गया? हम सुबह से उनके हाथ जोड़ रहे हैं, सुबह से कह रहे हैं उनसे कि साहब आप ऑर्डर दिखाई दीजिए और पेमाइश कीजिए। क्यों नहीं दिखाया गया हम लोग? हमें वो कह रहे हैं, ओपन मीडिया में कह रहे हैं कि हमें नोटिस दिया गया, आप नोटिस क्यों नहीं दिखा रहे जो हमें दिया गया है? आप दिखाइए ना नोटिस, हमें तो सूचना ही नहीं है। वो तो हमारा जमीन है, हम सुबह शाम वहाँ पे जाते हैं गश्त के लिए, तो हमें पता लगा है लोग फसल आ रहे को हैं। रखिए, हमारा हालिमा मौजूद है, हमारे नौकर चाकर वहाँ मौजूद है, एविडेंस आप पहले ले चुके हो कि हाँ साहब कब्जा इन्हीं का है, यही करते आ रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हो फाइनली, सर क्या मांग पहली है? चीज तो मैं चाहती हूँ कि इस अपील को आगे तक पहुँचाया जाए कि ये जो दादागिरी ये बंद करी जाए, कोर्ट के आदेशों की पालना हो, और गहलोत जी स्पेशली अपने जो सलाहकार हैं उनको पाबंद करें कि साहब कोर्ट नाम की एक चीज़ है और उसी के अंतर्गत सबको जाना है, चाहे वो कोई भी हो। और हम ओपन है कोर्ट के लिए तो बिल्कुल ओपन है, जो भी होगा वो हमें मान भी होगा कोर्ट के आदेश जो भी आता है। अच्छा, प्रशासनिक कार्रवाइयाँ इसी तरह से होती रही हो फिर भी नहीं रुकी तो आप क्या करेंगे? सर उसमें तो फिर एक क्या तो हम में से जान जाएगी किसी की, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और हम कब्जा तो सर किसी भी कीमत पे नहीं करने देंगे। वैसे भी मर रहे साहब, केस लगा के मार देगा प्रशासन, देखिए, क्यों मर मेंटल जाएंगे? टॉर्चर लेकिन इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर झालावाड़ एसडीएम की, एसपी साहब की ही होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो लोग हमें इतना परेशान कर देंगे तो हम भी क्या करेंगे? सर बच्चों तक करना ही आएगा। पड़ेगा। आज मेरी बेटी को मारा है, उसका कौन, किसी ने एक्शन लिया? सर, आप एक सभी एक्शन नहीं देखिए हुआ मेरी बेटी को मारने पे, उसके पेट में 2 दिन तक दर्द हुआ है। और मेडिकल जांच की हम रिक्वेस्ट करें, उसकी भी नहीं सुन रहे हैं। तो ये एक पक्षीय मामला क्यों हो रहा है? हमारा रिकॉर्ड तो देखिए, इससे पहले कि हम क्रिमिनल हैं। म्यूटेशन खुल भी गया, उनका भी गया, हाँ। लेकिन म्यूटेशन खुलने से ये थोड़ी कि वो मालिक हो गए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उनको पोजीशन प्रूफ करना पड़ेगा, उनको पोजीशन के लिए Possession कोर्ट जाना कोर्ट पड़ेगा, जाना दावा लगाना पड़ेगा, दावा लेके वो कोर्ट का ऑर्डर लेके आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। लेकिन बलपूर्वक आप ऐसे गुंडे लगा के पोजीशन लेने हैं, ये तो सर कैसे होने देंगे? मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर से, सर मैं उसी फैमिली से हूँ, तो मुझे लड़ना आता है और मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं चाहे मर जाए, लेकिन हम इलीगल काम के लिए तो कभी भी नहीं होंगे। कोर्ट के लिए बिल्कुल स्वागत है, आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आए, अपने जो भी है उस पर आप। अभी आपने कहा कि हमने मेडिकल करवाने की मांग की, मेडिकल क्यों करवाना चाहते हो? सर क्योंकि हमारे साथ मारपीट हुई सर, किसने की? सर प्रशासन द्वारा, मीडिया गवाह है सर, हमारे पास रिकॉर्डिंग है मीडिया प्रशासन द्वारा की गई है। जबकि हम बार बार मांग करें कि हमें ऑर्डर दिखाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने मेडिकल भी करवाया था? बिल्कुल नहीं करवाया सर, मेडिकल नहीं करवाया। बच्ची को बंदूक दिखाई गई, उसके खिलाफ कोई वो नहीं है। गुंडे लगातार घूम रहे हैं, उनके झालावाड़ में से कुछ लोग भी इन्वॉल्व है, लगातार वो रेकी कर रहे हैं। आप देखिए वो हमने तो वीडियो कोतवाल भी साहब को साहब गाड़ी नंबर दिए हैं, कोतवाल साहब को गाड़ी नंबर दिए हैं, पुलिस मौके पर मौजूद थी, उन्होंने खुद ने देखा। डोली तोड़ रही है वो एविडेंस हमने दिया कि साहब ये देखिए डोली तोड़ रही है, डोली तोड़ के घुस रही है। यहाँ पे इतना बड़ा कोर्ट का नोटिस लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी पे स्टे है, सिर्फ कोई कार्यवाही नहीं है। क्या पुलिस और प्रशासन दोनों पार्टी बन गई है, कैसे काम कर रहे हैं? निरपेक्ष से नहीं हो रही है। दोनों नहीं के अंदर काम कर रहे हैं, मैं क्लियर ही बोल रही हूँ ना सर। वो तो सोच रहे हैं कि हम एम्प्लॉय दानिश अबरार के ही हैं, सरकार के नहीं है। वो सोच रहे हैं कि कोर्ट तो सेकेंडरी है, प्राइमरी उनके लिए जो मेन बॉस है वो दानिश अबरार है। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारे हक में न्याय की अपील करते हैं कि इस प्रशासन से हमें जबरदस्ती के किसी भी तरह के मुकदमों से, जबरदस्ती जो हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं उनसे हमें निजात दिलाई जाए। और हमारी अपील ये है हाथ जोड़कर कि सर इसमें जो भी ऑर्डर होना है वो कोर्ट से होना है, तो प्लीज वेट कोर्ट के आधार पर वेट करें। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता।